ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की अगर हम बात करें सो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये याद करके रखना पड़ेगा आपको। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये याद कैसे होगा। तो अगर हम इन दोनों का पूरा नाम देखें, साइन का नाम क्या होता है, साइन SINE, और कॉस का नाम होता है कोसाइन। दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। टेन का नाम होता है टेंजेंट एंड कॉट का नाम होता है कोटेंजेंट। कॉसेक का नाम होता है कोसेकेंट और सेक का नाम होता है सेकेंट। नाउ यू कैन इजीली रिलेट देम। साइन एंड कॉस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। सिमिलरली tan and cot complement to each other and secant and cosecant is complement to each other। याद रहेगा बेटा। अब जैसे कि हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, मैंने बताया था कि जहाँ पर आपको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू नज़र आए वहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो इसको पता करने का बहुत अच्छा तरीका है, वो मैं क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके पास है साइन 18 डिवाइडेड बाई कॉस 72। अब साइन 18 और कॉस 72, अब आप बोलोगे सर ना तो यहाँ पर 30 डिग्री है, ना 45 है, ना 60 है, फिर हम क्या करें, साइन 18 की तो वैल्यू पता नहीं हमें। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप गौर से देखेंगे तो 18 एंड 72 इन दोनों को ऐड कर दो तो 90 आता है। तो जब इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों जिनकी वैल्यू को ऐड करके 90 आए तो हम किसी एक को चेंज कर लेंगे। अच्छा, आपको पता है कि साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 को 19 माइनस 72 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, और नीचे वाले को एज इट इज रख देंगे। भाई 90 माइनस 72 कितना होता है, 18 होता है। आइडेंटिटी बन गई है। आइडेंटिटी कौन सी बन गई, जो अभी हमने सीखी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पर ये 72 है, इसको एज ए थीटा ट्रीट करेंगे तो ये आपका आ गया कॉस 72। साइन 90 माइनस 72 इज कॉस 72 और नीचे कॉस 72 एज इट इज था ही। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1। क्लियर हो गया बेटा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि 10 26 एंड कॉट 64। यहां पर देख के पता चल रहा है कि 26 और 64 क्या होता है, 90 होता है। तो 10 को मैं 90 माइनस 64 लिख सकता हूं बेटा, और ये कॉट 64 एज इट इज। अब 10 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट, और नीचे कॉट 64 था ही, दोनों कैंसल आउट करेंगे 1 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है बेटा, कॉस 48 माइनस कॉस 42। 48 और 42 90 होता है, किसी एक को चेंज कर लो। कॉस को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, 48 को, और इसको कॉस 42 ही रहने देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि
सॉरी ये साइन था, तो ये हो गया आपका साइन 42 माइनस साइन 42, दोनों कैंसिल आउट हो गए, जीरो आ गया। अच्छा यहाँ जीरो आया बिकॉज दोनों प्लस माइनस थे, यहाँ अपॉन में थे तो कैंसिल आउट होके 1 आ गया। इज दैट क्लियर बेटा? एक और क्वेश्चन करते हैं। कॉसेक 31 माइनस सेक 59, 31 और 59 को ऐड कर दे 90 आता है, तो मतलब हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इसको लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, ये हो जाएगा क्या, सेक 59 और माइनस सेक 59 ऑलरेडी था, कैंसल आउट करेंगे, आंसर आ गया 0। समझ में आ गया सबको? कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे 1048, 1023, 1042 एंड 1067 इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। पहली बात तो यहाँ पर ये देखिए किसको ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो 48 एंड 42 को ऐड करने पे 90 आ रहा है, तो इनको साथ में लिख लेते हैं, 1048 इंटू 1042, और इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं 1023 और 1067। किसी एक को चेंज कर लो यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 1090 माइनस 42, 1042 एज इट इज़, यहाँ पर इसको चेंज कर लो 1090 माइनस 67 और 1067 एज इट इज़। 1090 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 42 और 1042, ये हो जाएगा कॉट 67 एंड 1067। मैंने आपको बताया था कि 10